हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज है आपका 15 जुलाई और मैंने आपको कल एक वीडियो के थ्रू बताया था कि मैं आपको कल तक कंफर्म कर दूंगी कि बाल वाटिका में डीएलएड वाले एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं। सो फ्रेंड्स, इसमें दो डाउट है क्योंकि आज मैं एक जगह गई थी इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे भारी संख्या में बीएड और बीटीसी वाले पहुँचे हुए थे। और आप लोगों ने बनारस बीएचयू का नाम सुना होगा। मैंने वहाँ पे मैं आज वहाँ पे गई थी इंटरव्यू के लिए कि मुझे ये देखना भी था कि वो बीएड बीटीसी वाले को ले रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो मैं जैसे ही गई तो फिर वहाँ पे क्या था कि बीएड बीटीसी वाले को नहीं ले रहे थे, साफ शब्दों में मना कर दे रहे थे कि बीटीसी से। वैसे तो बीएड वाले तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि बीएड क्या होता है, टीजीटी पीजीटी में हर जगह एलिजिबल होता है, ये हायर एजुकेशन है। और जो अपना डीएलएड होता है बीटीसी, अब बीटीसी को डीएलएड के नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब ये भी कक्षा 1 से आता है। वैसे तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो अगर आपको इंटरव्यू अच्छे से नहीं होता है तो वो आपको प्री प्राइमरी में ही, मतलब बीटीसी वाले को प्री प्राइमरी में भेज देते हैं। क्योंकि प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में आपके बीएड बीटीसी का उतना कोई मान्यता नहीं होता है, आपके डेमो पे ही सारा डिपेंड करता है। क्योंकि प्राइवेट कई स्कूलों में मैंने इंटरव्यू दिया है, उन्हें आपके डिग्री से ज़्यादा आपके इंग्लिश फ्लुएंसी और आपका एक्सपीरियंस ये सब मायने करता है। ऐसा नहीं होता प्राइवेट स्कूलों में कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं और आपकी डिग्री पे कि आप सीटेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट क्वालिफाई है, आपके बीएड बीटीसी है, ऐसा करके वो आपको नौकरी दे दे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज मैं जब गई थी वहाँ पे तो वहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया कि बीएड और बीटीसी वाले को नहीं लिया जाएगा। वैसे तो देखिए, अगर डीएलएड की बात करें, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बीएड बीटीसी या बीटीसी को या बीटीसी या फिर डीएलएड कहते हैं, और बीएड तो आपका है ही। तो क्या है कि वहाँ पे साफ शब्दों में, पहले तो जब मैं बाहर गई तो बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे और बोले कि बीएड वाले बीटीसी वाले को नहीं ले रहे। वहाँ पे बीटीसी वाले ज़्यादा थे और बीएड वाले भी कुछ संख्या में थे, तो उनका कहना था कि बीटीसी वाले को नहीं लेंगे तो और बीएड वाले को भी नहीं लेंगे। तो कई लोग मतलब बाहर ही निकलते गए और बोलते गए और वापस चले गए। उसमें से एक दो लोग गुस्सा भी हो गए थे कि नोटिफिकेशन में उन्होंने 2 ईयर डिप्लोमा लिखा था, लेकिन गुस्सा वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो फिर उसमें साफ शब्दों में इन्होंने मेंशन किया है, केंद्रीय विद्यालय वालों ने। तो वहाँ पे जब फिर मैं बाहर खड़ी थी, मुझे लगा कि एक बार अंदर जाके खुद को मतलब सेटिस्फाइड कर लूँ मैं, तो मैं फिर अंदर गई। तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे मतलब एक टीचर थी, उन्होंने बताया, बहुत सारी बीटीसी की स्टूडेंट मतलब थे हम लोग, तो उन्होंने बताया कि देखिए क्या है कि, और कई सारे ऐसे भी क्वालिफ़िकेशन वाले थे जिनका डीईसीईडी था, उसके बाद एनटीटी था और बीएड प्राइमरी था। तो जो अब के स्टूडेंट हैं उन्हें नहीं पता था कि एनटीटी कब हुआ था या कब होता है या फिर ऐसा भी कोई कोर्स है, ये सब चीज़ों से लोग अवगत नहीं थे। लेकिन मुझे पता था तो मैं वहाँ पे कुछ बोली नहीं। उसके बाद फिर और जो मुझसे पूछ रहा था मैंने उनको समझाया भी। उसके बाद फिर बीएड प्राइमरी कब हुआ था या कब होता था, तो पहले होता था। मैंने आपको कल के वीडियो में भी मेंशन किया था कि जब मैं 12th में थी तो फिर मेरी बहुत सारी जो टीचर थी वो आज से कुछ साल पहले वो बताती थी, 8 से 10 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला था कि एनटीटी का कोर्स उस समय बहुत चलता था। उस समय मैं 12th में थी और मैंने भी कुछ डीएलएड करने के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो जगह जगह क्या था कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, हमारे मतलब कि बनारस शहर की बात करें तो फिर वहाँ पे ऐसे लिखा रहता था और कई जगह लिखे रहते थे, आपको हर जगह मिलेंगे। गांव में भी आपको देखने को मिलता था, मैं गांव में भी गई थी तो वहाँ भी देखने को मिलता था कि एनटीटी कोर्स होता है। तो वो एनटीटी कोर्स कराते थे जो 1 साल का भी होता था और 2 साल का भी होता था। कई लोग 1 साल का कर लेते थे कि चलो अब मैं प्री प्राइमरी टीचर बन जाऊँगी। तो क्या होता था, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह में, आंगनबाड़ी में आपको क्या है, बीटीसी नहीं चाहिए, बीएड नहीं चाहिए, उनको एनटीटी करा के ही आंगनबाड़ी में 12th बेस और एनटीटी कोर्स के थ्रू रख दिया जाता था। तो फिर क्या हुआ कि इसमें क्या क्या मतलब जो मेन है आपका बाल वाटिका में, उसमें देखिए आपको डीईसीईडी चाहिए। आपके उस नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन भी है। अगर बीएड बीटीसी या डीएलएड की बात करें तो ये लोग नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अपने शहर का या फिर जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगी कि वहाँ का नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। जैसे क्या था, मुझे पता था कि बीटीसी वालों को वो लोग नहीं लेंगे,
और लेकिन मैं फिर भी आज सुबह उठकर गई क्योंकि मैं पता करना चाहती थी, क्योंकि उससे मुझे भी नॉलेज हो और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूं। तो लेकिन मैं फिर भी मुझे लगा कि शायद डीएलएड वाले को वो लोग एलिजिबल कर दें और इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया रहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डीएलएड वाले को साफ साफ मना कर दिया और बीएड वाले को भी मना कर दिया, क्योंकि अब क्या है कि बीएड भी प्राइमरी में है। अगर वो डीएलएड वालों को भी मौका देते हैं तो बीएड वाले भी कहेंगे कि हमें मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी तो बीएड को प्राइमरी से हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो अभी उन्होंने डीएलएड को, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे डीएलएड को सीधे सीधे मना कर दिया गया है। लेकिन आप अपने शहर में ज़रूर जाइएगा, हो सके कि ले ले, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की बोल रही थी कि राजस्थान में लिया गया है। अब ये तो देखिए मुझे इस बारे में मतलब मेन इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब वो वाला एग्ज़ाम के बारे में कह रही थी जो प्राइमरी था, क्योंकि अभी तो बाल वाटिका का जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 450 कॉलेज है। तो देखिए अगर अब आप क्या है कि अगर आपके पास DECED है या फिर NTT है या फिर बीएड प्राइमरी है, मतलब बीएड जो पहले चलता था, ये कोर्स बहुत रेयर केस में लोग मतलब अब होंगे अवेलेबल। लेकिन हाँ, फिर भी वहाँ पे जब हम लोग को मना किया गया, मैं अंदर तक एंट्री की थी, तो जब हम लोग को मना किया गया तब भी वहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग थे जो कि आगे का प्रोसीजर कर रहे थे, उनको आगे एंट्री मिल गया था। तो देखिए DECED क्या है, जैसे कि आपका डीएलएड जो था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए, मतलब कक्षा 1 के बच्चों के लिए था है। उसके बाद जो ये DECED है, डिप्लोमा, देखिए उसमें लिखा है कि 2 इयर्स का डिप्लोमा। आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ मेंशन है कि 2 ईयर डिप्लोमा। तो जो 2 ईयर डिप्लोमा उन्होंने वहाँ पे लिखा है, वो ये डिप्लोमा की बात की है इन्होंने। लेकिन लोग क्या है कि अच्छे से पढ़ते नहीं है और कंफ्यूज रहते हैं, और वहाँ भी बहुत सारे लोग गुस्सा कर रहे थे, लड़ रहे थे और ऐसे ही गुस्से में चले गए। तो ऐसा भी नहीं था कि NTT वालों की मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वालों के वहाँ पे लोगों की कमी थी, ऐसा भी नहीं था। भीड़ था और 15 से 20 लोग एंट्री भी ले चुके थे और शायद आते भी, क्योंकि मैं एकदम टाइम पे पहुँच गई थी। और कम से कम तो 30 से 35 लोग तो वापस चले गए मेरे सामने ही कि उनका बीएड और BTC था। तो देखिए डिप्लोमा ये भी है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि डिप्लोमा बोले हैं तो रख क्यों नहीं रहा है। तो 2 ईयर डिप्लोमा, जैसे ये है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और ये है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें जो बच्चों को केयर के थ्रू पढ़ाया जाता है, केयर एंड एजुकेशन है वो। देखिए आपके ECCE के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंतर्गत ये आता है, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE, ये इसी के अंतर्गत आता है, जो इसको डिप्लोमा के नाम से, मतलब डिप्लोमा का नाम दिया गया है। मतलब ECCE के बारे में आपने पढ़ा होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसी में डिप्लोमा को जोड़ दिया गया है कि ये आपके पास डिप्लोमा है। और NTT तो आप लोग जान ही रहे होंगे, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और बीएड प्राइमरी। बहुत साल पहले मतलब जो नॉर्मल बीएड वाले वहाँ कह रहे थे कि ये बीएड प्राइमरी क्या है, ये कब होता था। तो ये बहुत साल पहले होता था। मतलब जो मेरी कई सारी टीचर थी जो बीएड की हुई थी, वो बताती थी कि बीएड एक नर्सरी के थ्रू भी होता था, फिर अब ये प्रोसेस बंद कर दिया गया था। बहुत कम लोग मिले होंगे। और NTT जो है आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो पहले आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा उसमें था, बहुत सारे लोग कर लेते थे। उसके बाद जो आपका है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DECED, ये भी आपको बहुत कम ही लोग किए हुए मिलेंगे। तो साफ शब्दों में ये कह दे कि आपका बीएड BTC मान्य नहीं है, वहाँ पे मना कर दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए मना इसलिए कर दिया जाता है, उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि बीएड वाले फिर अगर BTC वालों को मौका दे दें जो कि प्राइमरी के लिए एलिजिबल है, तो बीएड वाले भी आ जाएंगे और बीएड वाले भी कहेंगे कि हमें भी मौका दीजिए। क्योंकि अभी क्या, और तो क्या होगा कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और टीचर जो अभी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 टीचर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। तो 2 टीचर के लिए अगर NTT और DECD किया हुआ या बीएड प्राइमरी किया हुआ, और उसमें एज लिमिट भी है 40 तक, 37 तक, तो अगर इन कोर्स के तहत अगर 10 व्यक्ति भी वहाँ पे पहुँचता है तो 2 टीचर वो लोग आसानी से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये है, आपके पास ये डिप्लोमा है या ये सर्टिफिकेट है,
तो आप ज़रूर जाकर एक बार इंटरव्यू दीजिएगा, जो भी आपके शहर में हो। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके पास डीएलएड है तो एक बार आप जिस दिन इंटरव्यू हो तो आप जाइएगा ज़रूर। जाने से देखिए कुछ ऐसा नहीं होता कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। जाने से क्या होगा, अगर मान लीजिए हो सके कि आपके शहर में या फिर आपके स्टेट में आपको ले ले, अभी 450 शहर में आया है और मेरा वीडियो आप ऑल ओवर इंडिया वाले कोई भी देख सकता है। तो अगर आपके पास तक मेरा ये बात पहुंच रहा हो, तो अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, क्योंकि डीएलएड वालों को देखिए मेरा मानना है कि प्री प्राइमरी में अगर कोई मतलब डीएलएड वाला जो टीचर है वो एक के बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो यूकेजी के बच्चे को आराम से हैंडल कर सकता है। अगर ये मान लीजिए कि हर शहर में ये कोर्स अवेलेबल ना हुआ तो वहाँ पे एक तरीके की कमी हुई। और ये जो आपका इंटरव्यू है ये अभी पूरा आपका जुलाई चलेगा, आपका आधा मतलब 10 अगस्त तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि 450 स्कूल की बात है। तो डीएलएड वाले जो हैं वो एक बार ज़रूर जाएंगे। बीएड वालों को तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बीएड वाले क्या होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, वो एक हायर एजुकेशन के लिए है। और बीएड वाले तो आपके क्या बोलते हैं कि प्रोफेसर तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कई शहर में मतलब कई स्टेट में ऐसा होता है कि कुछ सर्टिफिकेट को करके या कंप्लीट करके प्रोसेस को बिना नेट वगैरह के भी कई जगह पे हो जाता है। लेकिन ऐसा डीएलएड वाले या फिर छोटे कोर्स वाले ऐसा नहीं कर सकते। बीटीसी वाले तो देखिए आपके अभी तक 6 से 8 में भी नहीं है। तो बीएड वालों को तो मैं नहीं कहूँगी। अगर आपके पास डीएलएड है तो आपने डीएलएड किया हुआ है या फिर राजस्थान में बीएसटीसी लोग किए होते हैं, तो एक बार आप अपने जहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, जहाँ पे अगर केवीएस होगा आपका, तो आप इंटरव्यू के दिन ज़रूर जाकर विज़िट करिएगा। और वहाँ पे जो इंटरव्यू लेंगे प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो होते हैं टीजीटी पीजीटी के, वो उनसे एक बार आप पूछिएगा कि मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है और क्या मैं इस इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। तो अगर ये मतलब ये इसकी कमी होगी तो डीएलएड वालों को ज़रूर रखा जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। आज इंटरव्यू में क्या हुआ, मतलब मुझे लिया गया कि नहीं लिया गया। अभी मेरे शहर में 2 से 3 इंटरव्यू और होगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पे लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनटीटी वालों की संख्या और बीएड प्राइमरी वालों की संख्या है। तो हो सके कि आपके शहर में या फिर आपके स्टेट में वो चीज़ ना हो, तो फिर आप डीएलएड हो तो एक बार ज़रूर जाएँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको फॉर्म कैसे मिलेगा, फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना है। और क्योंकि ये बाल वाटिका का प्रोसेस अभी आपका चलेगा काफ़ी, 20 दिन तक मानकर चलिए चलेगा। तो फ्रेंड बाय बाय।